दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी संभल के लिए निकले थे अपनी बहन नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी के साथ, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया। जैसा कि तैयारियां पहले से की गई थी, वो संभल नहीं जा सके। कहा जा रहा है कि संवैधानिक अधिकार है नेता प्रतिपक्ष को, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने उनको रोक दिया, नहीं जाने दिया। संभल में क्या कुछ हो रहा था वो देखने के लिए राहुल जाना चाहते थे, लेकिन बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। बहुत बड़ा हंगामा हुआ। क्या कुछ हुआ, भरत जी से पूरी खबर समझेंगे। भरत जी, राहुल गांधी तो सांसद भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, आखिर वो अगर चले जाते तो परेशानी क्या थी? कोई परेशानी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को, आप कह सकते हैं कि सड़क अरेस्ट कर लिया, सड़क अरेस्ट करके रखा और उसके बाद राहुल गांधी को वापस जाना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष जा सकते हैं, उनका संवैधानिक अधिकार भी है जाना। जितनी पुलिस लगाई गई, अमरोहा की पुलिस को चिट्ठी लिखी, संभल के डीएम ने, बुलंदशहर की पुलिस को चिट्ठी लिखी, संभल के डीएम ने, गाजियाबाद तीसरा ज़िला है जहाँ की पुलिस को चिट्ठी लिखी, गौतम बुद्ध नगर के पुलिस को चिट्ठी लिखकर ये बताने की कोशिश की कि त्राहिमाम, जैसे पहले राक्षस जो है इंद्र के यहाँ आक्रमण कर देते थे, तो इंद्र जो है त्राहिमाम करते हुए भगवान शंकर के पास पहुंचते थे, विष्णु जी के पास पहुंचते थे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचते थे। वैसे ही संभल का डीएम जो है, राहुल गांधी की खबर को आने का जैसे ही उसने सुना कि राहुल गांधी संभल आ रहे हैं, तो त्राहिमाम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ करते हुए गौतम बुद्ध नगर की पुलिस को, नोएडा की पुलिस को, अमरोहा की पुलिस को, बुलंदशहर की पुलिस को, सबको चिट्ठी लिख मारी कि भैया मुझे बचाओ। लेकिन अगर यही डीएम जब मस्जिद का सर्वे हो रहा था, तब क्या इस डीएम को ये मालूम नहीं था कि मंदिर और मस्जिद बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं उत्तर प्रदेश में? हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। क्या इस डीएम को ये मालूम नहीं था, जो आज ये बता रहा है कि ये पाकिस्तान से कारतूस यहाँ पर आ गए हैं, पाकिस्तानी कारतूस अंदर चले हैं? तो कैसे संभल के भीतर पाकिस्तानी कारतूस घुस गए जी? कैसे घुस गए? राहुल गांधी घुसने ना पाए, उसके लिए 3 जिलों की पुलिस है, और पाकिस्तान से आ गया कारतूस जो संभल के भीतर घुस गया, चल भी गया। चलने के बाद 5 लोग मर भी गए, और इस निखट्टू डीएम को मालूम ही नहीं चला, इस निखट्टू एसपी को पता ही नहीं चला कि कहाँ से कारतूस आ गया। पाकिस्तान बॉर्डर पार से आ गया। राहुल गांधी दिल्ली से मात्र 250 किलोमीटर दूर 5 घंटे की यात्रा करके संभल नहीं जा सकते, पाकिस्तान से कारतूस आकर संभल के भीतर चल सकते हैं। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? लेकिन एक बात और बताइए कि अगर प्रियंका, राहुल, ये तमाम लोग जाते, क्योंकि राहुल ने बाद में कहा कि हम सिर्फ 5 लोग जाएंगे, आपकी गाड़ी में जाएंगे, आप हमको लेकर चलिए। लेकिन भरत जी, ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ किया गया था, हाउस अरेस्ट किया गया। लखनऊ में भी आप देखिए, मोना मिश्रा, अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया। तो आखिर क्या विपक्ष की फिर भूमिका क्या बचेगी? विपक्ष अगर पहुंच नहीं पाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, क्या है कि ये मामला बहुत संदेहास्पद है। अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष इस बात को कहता है, मामला संदेहास्पद है। पुलिस ही बता रही है कारतूस पाकिस्तानी है, पुलिस ही जांच कर रही है, हम ही जांच करता है, हम ही अभी यहाँ से खोद के 4 कारतूस धर दें और फिर निकाल दें, फिर उनको हम बताएं ईरानी कारतूस है, मंगवा के रख दें, फिर ईरानी बताएं। तो इसमें क्लियरिटी कहाँ पर है? कहाँ पर क्लियरिटी है? क्या लोगों को उन पीड़ित परिवारों के बारे में जानने का अधिकार नहीं है जिन्होंने अपने बेटे खोए? आपने कह दिया कि ये दंगाई थे, आपने कह दिया कि इन सब ने आपस में गोली मार ली, आपने कह दिया ये सब पाकिस्तानी कारतूस से मर गए। ये भैया वाह वाह वाला मजाक है कि ये मुंह बांध के भी आए थे, पाकिस्तानी कारतूस भी लेकर आए थे, और बड़े ट्रेंड भी थे, और आपस में गोली मार रहे थे। ये बात क्या गले के नीचे से उतरती है? नहीं उतरती है भाई। पाकिस्तानी कारतूस लाए थे जब इतने बड़े शातिर अपराधी गिरोह इंटरनेशनल चल रहा है, और गोली आके आपस में मार रहे हैं। ये किसी अपने दुश्मन को गोली नहीं मार पाए। मतलब आप इसको समझने की कोशिश जिस इरादे के साथ आए थे, जिस इरादे के साथ आए थे, तो फिर आप इसको समझेंगे तो पाएंगे कि इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसके पीछे हिंदू मुसलमान करने की राजनीति है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, इसी पुलिस को लेकर कही है कि आप सत्ता एंजॉय कर रहे हैं। इसी पुलिस को लेकर कही है कि अपने डीजीपी को बोल देना कि ऐसा आदेश सुनाएंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। तो ये पुलिस की मनमानी तो है ही है, इसमें तो कोई राज नहीं, कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के भीतर पुलिस राज चल रहा है,
डिक्टेटरशिप उत्तर प्रदेश के भीतर चल रही है। अगर विपक्ष का कोई आदमी 5 लोग जाकर पीड़ित परिवारों से मिल लेते तो क्या होता? आपका ये जो मूल सवाल है, इस सवाल का जवाब ये है चंद्रकांत जी, तो ये होता कि फ़ोटो खिंच जाती, राहुल गांधी के साथ खिंच जाती, राष्ट्रीय खबर बन जाती। जो बातें अभी तक दबी छुपी हुई हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, संभल में इंटरनेट बंद है, संभल की बातें बाहर नहीं आ पा रही हैं, संभल में गोदी मीडिया ही एक्टिव है, जो गोदी मीडिया को बताया जा रहा है वो गोदी मीडिया दिखा रहा है। एक वीडियो हमने देखा, उसमें पीड़ित कह रहा है कि हमको ये बताने के लिए कहा गया है, तो वो बता रहा है। तो राहुल गांधी जब वहाँ पर जाते तो लोग अपनी बात कहते, उनकी बातों को राहुल गांधी सुनते, 4 कैमरे उसको टीवी पर दिखाते, बातें बाहर आती, और यही सरकार नहीं चाहती है कि संभल की चीज़ें निकलकर बाहर आएं। अब संभल में जिस भी शक्ति ने ये कराया है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, संभल में ये हुआ नहीं है, संभल में ये साजिश रच कर कराया गया है, योजनाबद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई एक दिन आप सर्वे करके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। 24 तारीख को आप जो है नारे लगाते हुए सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, जय श्री राम करते हुए सर्वे के लिए जा रहे हैं। 24 तारीख को जाकर आप जो है वजू खाने का पानी खोल दे रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि भीतर शायद तोड़फोड़ हो रही है, भीतर क्या हो रहा है, खुदाई चल रही है क्या मस्जिद की। आपने कोई ऐसी जानकारी जनता को नहीं दी। जब ये एक सामाजिक इशू है, सामाजिक मसला है, तो आपको जनता को ये जानकारी देनी पड़ेगी कि भाई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, हम मस्जिद के भीतर हैं, एक यहाँ पर संवैधानिक काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि भाई हमें ये करना है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, हम मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं। आप लोगों को उद्वेलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये भरत यादव जैसे मगैया को मालूम है, देहाती आदमी को मालूम है, किसान के लड़के को मालूम है कि ये करना चाहिए, तो ये डीएम एसपी ये तो बड़ा जो है ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी सब पढ़ कर आए हुए होते हैं ये तो जो है घिस डालते हैं पूरा यूपीएससी और दिल्ली में न जाने कहाँ कहाँ ये लोग पढ़ाई करते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आता, इतने एग्ज़ाम देकर आते हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आता है। बिल्कुल गाना भाटा खा के जो है ये डीएमएसपी बन गए क्या? समझ में आता है, लेकिन इसके पीछे है बहुत बड़ी साजिश। और अगर सरकार बदली या निष्पक्ष जांच हुई तो डीएमएसपी की भूमिका बहुत संदिग्ध निकलेगी। ये विपक्ष ने कल संसद के भीतर बोला, संसद के भीतर अखिलेश यादव ने बोला कि अपने प्राइवेट हथियारों से पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस वालों ने मारा, अधिकारियों ने अपने प्राइवेट हथियारों से गोली चलाई। और जो ये कारतूस लंदन और इराक, ईरान और अफगानिस्तान के दिखा रहे हैं, ये कहाँ से आए? क्या जिम्मेदारी किसकी है? ये पुलिस की नहीं है, डीएम की नहीं है, सरकार की नहीं है। सब कुछ मुसलमान, चिट्ठी में भी लिखा कि मुसलमानों की तरफ से ये किया गया, मुसलमानों की तरफ से वो किया गया। तो इस तरीके की संभल में जंगल राज चल रहा है, और उस जंगल राज में नेता प्रतिपक्ष जो संवैधानिक पद पर है वो व्यक्ति अगर आकर जानना चाहता है, देखना चाहता है, तो इसमें ये बात ठीक है कि राजनीति करेगी, राजनीतिक दल है, राजनीति करना कांग्रेस का काम, तो वो राजनीति तो करेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राजनीति नहीं करेगी, लेकिन ये उसका अधिकार है। आप कैसे रोक सकते हैं? आप सिलेंडर के लिए, आप गैस के लिए सड़क पर बैठकर चूड़ियाँ तोड़ सकते हैं, सिलेंडर खोपड़ी पर रखकर चल सकते हैं। स्मृति ईरानी जैसे नेता सिलेंडर के लिए इतना प्रपंच कर सकती हैं। तो जहाँ 5-5 लोगों की जान गई है, जहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जहाँ से आप पूरे देश में ये संदेश दे रहे हैं कि फलाने मस्जिद के नीचे मंदिर है, वहाँ मंदिर है, सब जगह खोदो का आप संदेश दे रहे हैं, वहाँ नेता प्रतिपक्ष नहीं जा सकता। एक बात और कहूँगा चलते चलते जी, आप कितनी निखट्टू और निकम्मी सरकार हैं। 24 तारीख को ये सब हुआ, हिंसा हुई, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 का महीना था, ठीक, 7 दिन इधर हो गए, आज 4 तारीख है, ठीक, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, ये हो गए 10, 11, 12, 13, 14 दिन लगभग होने को आ रहे हैं। 14 दिन में आप संभल को शांत नहीं कर पाए। आपने कहा हम 1 तारीख तक बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं होने देंगे संभल में। चलिए, समझ में आता है कि संवेदनशील इशू है, नेता लोग आएंगे, पुलिस आधी इधर लगानी पड़ेगी, उधर लगानी पड़ेगी, मार थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, समझ में आता है, चलिए पुलिस प्रशासन का ये। लेकिन 1 तारीख से फिर अब 10 तारीख से फिर 30 तारीख, अरे संभल अफगानिस्तान में है क्या? संभल इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? आप अभी तक संभल को जो है दुरुस्त नहीं कर पाए, शांति नहीं ला पाए संभल के भीतर। क्या कर रहे हैं आप?
क्या कर रहे हैं आप संभल में? क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है डीएम की, एसपी की? क्या इन दोनों को सस्पेंड नहीं हो जाना चाहिए? इस तरीके का रवैया है कि 14-14, 15-15 दिन बीत गए, कोई संभल में घुसेगा नहीं, आएगा नहीं, जाएगा नहीं। अरे बपौती है संभल तुम्हारी, कोई नहीं आएगा? संभल में जानवर रहते हैं क्या? या संभल में लोकतंत्र नहीं है? तो ये तो प्रशासन से जवाब लेना चाहिए कि इतने दिन बीतने के बाद भी आप स्थिति मेंटेन नहीं कर पाए, कब तक रोकेंगे जी? हमेशा रोक कर ही रखेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये बिल्कुल एक मजबूत बात है कि विपक्ष को आखिर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा और प्रशासनिक लापरवाहियों पर पर्दा कौन डाल रहा है, संभल का सच छिपाया क्यों जा रहा है। संभल के पूरे मामले का सच सामने आना बेहद जरूरी है, लेकिन विपक्ष को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। पहले समाजवादी पार्टी और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोक दिया गया, लेकिन कब तक रोका जाएगा, ये भी अहम सवाल है। फिलहाल मेरे और भरत जी के साथ इस चर्चा में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। नमस्कार।